तो चलिए आज भी वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं स्वदेशी। आज हम स्टार्ट करेंगे स्वदेशी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर कितना है, तो चैप्टर नंबर आपका 4 है। और चैप्टर नंबर जो है 3 चैप्टर आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। गुरु नानक भी पढ़ा दिए हैं, रसखान भी पढ़ा दिया गया है और घनानंद भी पढ़ा दिया गया है, ठीक है। यदि उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं, जाकर उस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो मेरे प्यारी बहन और मेरे प्यारे भाई, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ये कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये कविता एक कहानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम क्या बताते हैं, आपको जरूर मालूम होगा, मालूम है ना। पहले हम लेखक परिचय बताते हैं। तो लेखक परिचय में यही है कि बद्रीनाथ जी, ठीक है, जिनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, है ना, इनका नाम है, पूरा नाम है, ठीक है। पूरा नाम इनका याद रखिएगा। और ये यही बता रहा है कि स्वदेशी मतलब यही बता रहा है कि भारत के लोग अपने भारतीयता को भूलकर विदेश का चीजों को अपना कर वो भारत का सभ्यता को भूल चुका है ना। उसी का जो यहाँ पे डिस्कशन किए हैं इस कविता में कि किस प्रकार भारत के लोग जो है अपने संस्कृति को भूलकर दूसरे देश के संस्कृति को अपना लिए हैं, है ना। और अपने यहाँ के जो है अपने यहाँ के भाषा को भी लोग भूल गए हैं, है ना। अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो कि अंग्रेजी हम लोग का जो है क्या है, हम लोग का भाषा नहीं है, क्योंकि हम लोग का मातृभाषा क्या है, हम लोग का मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। तो वही चलिए हम इस चैप्टर के अंदर वही चीज जो है बद्रीनारायण जी बता रहे हैं, इनकी प्रेमघन जी, ठीक है। तो ये था छोटा सा सारांश था। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म देखिए लिख दिए हैं कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था, याद रखिएगा। प्रेमघन जी का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था। और इनका निर्धन कब हुआ, 1922 ईस्वी में इनका निर्धन हो गया, यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी को भारत ये किस युग के थे, तो ये भारत तेंदु युग के थे। ये किस युग पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रेमघन जी किस युग के थे, तो भारत तेंदु युग के थे। कौन, तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है भारत तेंदु युग के थे, ठीक है। इनका जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनका निर्धन 1922 ईस्वी में इनका निर्धन हो गया। प्रेमघन जी याद रखिएगा कि प्रेमघन जी निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। ये गद्य लिखते थे, ये 2 प्रकार के गद्य लिखते थे, निहायत कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। इंपॉर्टेंट जो लाइन है परिचय में वो हम लिख चुके हैं, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद प्रेमघन जी जो है रसिक समाज की स्थापना किए थे। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, मेरे भाई मेरे छोटी बहन, पूछा जाता है कि प्रेमघन जी किस समाज की स्थापना किए थे, तो रसिक समाज के स्थापना किए थे। कौन, तो प्रेमघन जी कहाँ किए थे, तो मिर्जापुर में जो है रसिक समाज की स्थापना किए थे। कौन, तो प्रेमघन जी कहाँ किए थे, मिर्जापुर में, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेमघन जी आनंद कदामिनी मासिक पत्रिका तथा नागरी निरद नामक साहित्यिक पत्र का संपादन किए थे। ये पत्र का संपादन ये 2 तरह के पत्र का संपादन किए थे। कौन कौन पत्र, तो आनंद कदामिनी, याद रखिएगा, यही सब पूछा जाता है। आनंद कदामिनी मासिक पत्रिका, और दूसरा क्या है, नागरी निरद नामक साप्ताहिक, नागरी निरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किए। कौन, तो प्रेमघन जी, ठीक है। और सातवां जो है क्या है, प्रेमघन जी साहित्य सम्मेलन के कलात्मक अधिवेशन के सभापति भी रहे। यानी कानूनी मतलब यह है, ये जो है
ये जो है साहित्य सम्मेलन, एक सम्मेलन होता है जो जिसका नाम था साहित्य सम्मेलन, जो कि कलकत्ता में होता है, उनके ये क्या बने, उनके ये अधिवेशन में ये क्या बने, सभापति बने कलकत्ता अधिवेशन के सभापति बने। कौन? तो प्रेमघन जी। किसका? कौन सा सम्मेलन का? साहित्य सम्मेलन का। पूछा जाता है किस सम्मेलन का वो जो है सभापति बने, किस सम्मेलन का सभापति बने थे? तो साहित्य सम्मेलन का। कहाँ हुआ था ये सम्मेलन? तो कलकत्ता में ये सम्मेलन हुआ था, जिसका सभापति कौन बने थे? तो प्रेमघन जी बने थे। ठीक है, चलिए अब जो है चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये था आपका लेखक परिचय, है ना। तो यदि आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, स्वदेशी के बारे में, चलिए स्वदेशी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सब विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात भारतीयता कचहू न अब भारत में दर्शात। कहा जा रहा है कि अब भारतीयता जो है अब कुछ भी जो है भारत में नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि सब जो है विदेशी चाल चलन अपना लिया है ना, विदेशी जो है वेशभूषा अपना लिया है ना। किसी प्रकार से जो है वह भारतीयता के भारत के लोग लग ही नहीं रहे हैं। वही लिखा गया है, सब विदेशी वस्तु नर गति रीत लखात भारतीयता कचहू न अब भारत में दर्शात। कहता भारतीयता कुछ भारत में दर्शाइए न रहा। क्यों? क्योंकि सब जो विदेश का हर एक चीज विदेश का अपना लिया है, इसीलिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा चलते हैं। मनोज भारती दिखी कहू सकत नहीं पहचान। कहता मनोज भारती दिखी कहू सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू की देख के है ये क्रिस्तान। कहता मनोज भारती, फिर से सुनिएगा, मनोज भारती दिखे कहू सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू की देख के है ये क्रिस्तान, है ना। मनोज भारती मतलब होता है भारत के लोग, है ना, भारतीय मनुष्य, है ना, भारतीय मनुष्य। कहा जा रहा है कि भारतीय मनुष्य को आप देखकर आप भी नहीं पहचान पाओगे, है ना। भारत के मनुष्य को देखकर आप नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका जो वेशभूषा चाल चलन या विदेश का अपना लिया, कोई किसी एंगल से वो लग ही नहीं रहा है कि वो भारत का है, भारत का वो नागरिक है। मुसलमान हिंदू की देख के है ये क्रिस्तान। कहता हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, है ना, कोई मालूम ही नहीं चलता, क्यों? क्योंकि सब जो है विदेश का हर एक चीज अपना लिया है, चाल चलन, है ना। हम लोग का मातृभाषा क्या है? हम लोग का मातृभाषा हिंदी है ना, लेकिन वो लोग इंग्लिश बोलता है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ? तो भारत का संस्कृति को वो क्या किया? तो वो छोड़ दिया, है ना, वो छोड़ दिया। यही जो है प्रेमघन जी बता रहे हैं। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए। कहता पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई ने अति भाई। कहा जा रहा है कि पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेश पाए। कहता है कि पढ़े तुम विद्या परदेश की तो बुद्धि कैसा होगा? परदेश वाला बुद्धि न होगा, है ना, परदेश वाला ना बुद्धि होगा तुमको। चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाग। कहता कि चाल चलन जो है सब इसको विदेश का भाग गया, भारत का कुछ भी इसको सही लग ही नहीं रहा है ना। लेकिन है भारतीयता, लेकिन भारतीयता है, लेकिन इसमें जो भारत के लोग, लेकिन इसके अंदर भारतीयता का किसी एंगल से ये नहीं लगता भारत का ये है, नागरिक है। वही करा पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेश पाए। कहता पढ़ा तुम विद्या विदेश की तो बुद्धि कैसा होगा? विदेशी बुद्धि नहीं होगा, है ना। वही इसमें बोला जा रहा है। चाल चलन प्रदेश की गई ने भांति भाग। कहता चाल चलन जो है सब इसको विदेश वाला भाग गया है, हिंदुस्तान का इसको किसी प्रकार से चाल चलन इसको अच्छा नहीं लगता है ना। वही बोला जा रहा है। ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। कटा कि जहाँ भी देखो, है ना, जहाँ भी देखो जो है ना विदेशी लोग ही नजर आ रहे हैं, है ना। भारतीयता कुछ नजर में ही नहीं आ रहा है ना। स्वप्न में भी ऐसा जो है नहीं सोचे थे, स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा कि इतना भारतीयता लेस हो जाएगा, सब में इतना भारतीयता लेस हो जाएगा। कौन कह रहे हैं? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी कह रहे हैं कि ठटे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। कहता स्वप्न में भी हम नहीं सोचे थे कि इतना भारतीयता लेस हो जाएगा भारत के लोग में, है ना, भारत के लोग में। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी लोग। कहता बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी लोग।
बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदी लोग, अंग्रेजी भकान करत अंग्रेजी उपयोग। कहता है कि अंग्रेजी भकन सॉरी कहा जाए, यहाँ कहा जा रहा है बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदी लोग। कहता है कि कहा जा रहा है बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदी लोग, अंग्रेजी भाकन करत अंग्रेजी उपयोग। कहता है कि हिंदी तो तुम बोल ही नहीं पाते हो, शुद्ध से तुम तो हिंदी बोल ही नहीं पाते हो, क्योंकि तुम हमारे हिंदुस्तान में रहकर हमारे हिंदुस्तान के तुम वेशभूषा को कभी पहचाना ही नहीं, हमारे मातृभाषा को तुम कभी अपनाया ही नहीं, तो तुम कहाँ से हिंदी सीखोगे। अंग्रेजी पढ़े हो, अंग्रेजी तुम क्या करो, भचभचा रहे हो, है ना। क्योंकि भचभचा रहे हो मतलब तुम अंग्रेजी खाली झाड़ रहे हो, है ना। हम लोगों को अंग्रेजी नहीं आता है, ऐसा थोड़ी अंग्रेजी भारत के लोग को नहीं आता है, अंग्रेजी भारत के लोग को भी आता है। भारत के लोग किसी से कम नहीं है ना। वो हर एक चीज में ऑलराउंडर है ना। जिस चीज में आप उसको भिड़ा दीजिए वो हर एक चीज को फाड़ डालेगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हें हिंदी कहाँ से आएगा, हिंदी कहाँ से आएगा, क्या सोच रहे हो, हिंदी भी तुमको आ जाएगा, है ना। ये होने वाला नहीं है ना। अंग्रेजी तुमको आ रहा है, इसलिए तुम अंग्रेजी में क्या कर रहे हो, भचभचा रहे हो ना। वही हो रहा है कि तुम अंग्रेजी बहुत जो है उपयोग कर रहे हो, है ना। ऐसा मत सोचो कि जो है भारत के लोग किसी से कम है, ठीक है। अंग्रेजी वाहन भसन भेष रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कहता है कि अंग्रेजी वाहन भसन भेष रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। कहता है कि सारा चीज वेशभूषा, है ना, रहन सहन सब विदेश का तुम अपना लिए हो, है ना। घर वगैरह सब जो है वह विपरीत तुम जो है इनकी हमारे देश से विपरीत बना लिए हो, है ना। भारत में ना बनाकर तुम विदेशों में जाकर बना लिए, है ना। यानी कि हर एक काम जो तुम कर रहे हो, ये काम जो हर एक तुम कर रहे हो, ये जो काम तुम कर रहे हो, ये सबसे तुम अलग काम कर रहे हो, है ना। भारत के होते हुए तुम विदेश का हर एक चीज को अपना लिए हो। भारत में तुमको नागरिकता मिलना चाहिए, तुम विदेश में जाकर नागरिकता ले लियो, है ना। तो यही जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी यही बता रहे हैं। उसके बाद सतमा लाइन में आइएगा, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लग जात। कहता हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। कहता है कि हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात। कहता है कि हिंदुस्तान का नाम सुनकर ही अब जो है घृणा हो, हिंदुस्तान के नाम को सुनकर ही लज्जा लगता है, लज्जा होता है ना। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजा। कहता है हिंदुस्तानी का नाम सुनकर ही ये लजा जाता है। ये लोग क्या होते हैं, तो हिंदुस्तान के नाम सुनकर ही लोग क्या करते हैं, तो लजा जाते हैं। भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिना। कहता है कि भारत का वस्तु जितना भी सब ऐसा ही घिना रहा है, सब ऐसा ही घिना रहा है, ऐसा ही पड़ा है, कोई इसको खरीदने वाला नहीं। क्योंकि क्यों नहीं खरीदने वाला, क्योंकि सब विदेश का वस्त्र को अपना लिया, विदेश के वस्त्र को अपना लिया है। कोई वस्त्र नहीं भारत का अपनाए तो ना, सब विदेश का वस्त्र अपना लिया, चाल चलन वेशभूषा रहन सहन सब विदेश का लोग अपना लिया है। वही जो है इसमें कह रहे हैं, जो है प्रेमगंज जी कह रहे हैं। कहता है कि भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाई घिना। कहता है ऐसे भारत के जितना वस्तु है, जितना जो है वस्त्र है, सब ऐसा ही घिना रहा है, क्यों इसको कोई लेने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि सब विदेश का वस्त्र को अपना लिया है। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। कहता देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। कहता है कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। कहता है कि जहाँ भी देखो यार सभी जगह अंग्रेज के लोग ही मिल रहे हैं ना, अंग्रेज के लोग ही मिल रहे हैं, अंग्रेजी में ही जो भच कर रहे हैं ना, अंग्रेजी में ही भच कर रहे हैं। देश नगर बानक सब अंग्रेजी चाल, है ना, सब लोग अंग्रेजी ही चाल चल रहे हैं, है ना। विदेश यानी कि भारत का चाल चलन को अपना ही नहीं रहे हैं, भारत के चाल चलन को अपना ही नहीं रहे हैं। जहाँ भी देखो विदेश के लोग ही हमको नजर आ रहे हैं, किसी में भारतीयता नजर ही नहीं आ रहा है। चलिए नंबर 9 जो है पैराग्राफ में, जिनसो संभल सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली। सुनिएगा, जिनसो संभल सकत नहीं तनकी धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी खाम ख्याली। सुनिएगा फिर,
लाइन को पढ़िएगा बढ़िया से और ध्यान दीजिएगा। जिनसो संभल सकत नहीं, जिनसो संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हिंगे, वे यह कैसी खाम ख्याली। कहता है कि जिससे ढीली ढाली धोती नहीं संभल सकता है, वो भारत को क्या संभाल लेगा, वो भारत के बारे में क्या संभाल ले, भारत को क्या संभाल लेगा वो, है ना, उसकी क्या औकात है संभाल लेगा, है ना। जिससे ढोली धोती जिसे संभाल नहीं रहा है, ढीली ढाली धोती जिसे संभाल नहीं रहा है, वो भारत को संभाल लेगा, है ना। जो विदेश के हर चीज को अपना लिया, वो भारत के बारे में वो कैसे जान लेगा, भारत के बारे में भारतीयता उसमें किसमें कहाँ से आ जाएगा, है ना। भारतीयता को यदि तुम्हें जानना है तो तुम्हें भारत में आना पड़ेगा, भारत का नागरिकता तुमको लेना पड़ेगा, है ना। विदेश के हर एक वस्त्र को तुम छोड़ो, है ना। भारतीयता अपनाओ, है ना, भारतीयता अपनाओ, अपने भारत में आओ, अपने भारत में आकर नागरिकता अपने लो, नागरिकता आप लो। यही प्रेमघन जी कह रहे हैं कि पूरा जो है हमको जहाँ भी देखो जहाँ भी जा रहे हैं सभी भारतीयता का ही भारत के ही लोग हमको, भारत के लोग कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ विदेश के लोग हमें नज़र आ रहे हैं, है ना। तो यही प्रेमघन जी समझा रहे हैं। तो चलिए अब चलते 10वें पैराग्राफ में। दास वृत्ति की चहु दिसे चारू बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठी प्रशंसा मनहु बड़े डफाली। कहता है कि झूठी प्रशंसा, ऐसे ही लोग झूठी प्रशंसा डफाली बजा रहे हैं, ऐसे ही डफाली बजा रहे हैं, ठीक है, बजा रहे हैं। सब जो है विदेश का चाल चलन अपना लिया है, वेशभूषा सब विदेश का अपना लिया है, घर दुआर जो है सब विदेश में जाकर बना लिया है कहाँ का, वो है भारत का लोग, कहाँ का लोग, भारत का लोग। लेकिन भारत में जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है ना। भारत के मातृभाषा को भी वो नहीं जान रहा है, भारत के मातृभाषा को भी नहीं जा रहा है, वो अंग्रेजी में भचभचा रहा है ना। और वो सोच रहा है कि भारत के लोग अंग्रेजी नहीं जानता है। अरे यार, भारत का लोग क्या नहीं जानता है ना। भारत के लोग सब चीज़ जानता है, सब चीज़ में परिपूर्ण है ना। आजमा लेना कभी आकर, ठीक है। तो यही जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो अपने इस कविता के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार भारत के लोग भारत के भारतीयता को भूल रहे हैं, है ना। भारत के मातृभाषा को भूल रहे हैं, भारत के वस्त्र को न अपनाकर विदेशों के वस्त्र को अपना रहे हैं, है ना। भारत के वस्त्र ऐसे ही घिना रहा है, उसको लेने वाला कोई नहीं है ना। भारत के लोग जाकर विदेशों में बस रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मातृभाषा को समझिए, अपने मातृभाषा को समझिए, अपने देश के जो है अपने देश के बारे में जो है जानिए, ठीक है, अपने संविधान को जानिए। यही सब जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है भारत के लोग जो है सारा चीज़ को जो है छोड़ दिया है, यानी कि पूरा भारत के जितना संस्कृति भारत का था वो सभी को समाप्त कर दिए। तो आशा करते हैं ये पूरा वीडियो आपको समझ भी आया होगा स्वदेशी, और मिलेंगे अगले वीडियो में, कल अगले वीडियो में मिलेंगे। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जो ये स्वदेशी जो था ये आपका चैप्टर स्वदेशी खत्म हो गया। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। स्वदेशी के बाद आपका चैप्टर है भारत माता। तो भारत माता सुमित्रानंद पंत जी लिखे हैं, तो अगले वीडियो में इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही कहेंगे हम कि जाते जाते यही कहेंगे कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर करें, ताकि कमेंट यदि आप करते हैं ना तो हमें मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने का इच्छा करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।